हम ये देखते हैं कि कौन मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर सकता है। तीनों तर्ज की क्रिकेट है, उसकी अलग टीमें होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 27 साल के अंदर में आपकी मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है इस वक्त मौजूद हैं। शोएब मलिक 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्रिकेट के लिए उनकी वो खत्म नहीं हुई। मैं एक सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो बनाऊंगा। मोहम्मद आमिर, सब अपने आप को अच्छा प्लेयर समझते हैं और समझते हैं उनको 16 में होना चाहिए या ये 11 में होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया में जब कभी कोई तब्दीली हो तो उसके बाद हमें बोर्ड में जो ऑफिशियल्स हैं उनमें भी चेंजेस नजर आती हैं, टीम इंतजामिया में भी तब्दीलियां नजर आती हैं। अब तक तो सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है और नए चीफ सिलेक्टर हारून रशीद हैं। हारून रशीद साहब जो पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी थी उसके रुकन भी थे, लेकिन अब उन्होंने इस हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। पहले भी वो कई बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुख्तलिफ हैसियत से वाबस्ता रह चुके हैं। कोच भी रहे, चीफ सिलेक्टर भी रहे, सिलेक्टर भी रहे और भी कई जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। आज हमारे शो में गेस्ट हैं हारून रशीद। उनसे हम पूछेंगे कि बतौर चीफ सिलेक्टर उनके क्या इरादे हैं और क्या तब्दीलियां करना चाहते हैं वो। तो बातचीत का आगाज करते हैं। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो नई मैनेजमेंट आई उसमें जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी शाहिद अफरीदी के ज़ेर सरबराही अबूरी सिलेक्शन कमेटी, उसमें आप बतौर कोऑर्डिनेटर फराइज अंजाम दे रहे थे, अब आप चीफ सिलेक्टर बन गए, तो कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। आई थिंक अब तो ये चीज़ ऐसी लगती है क्योंकि मैं पहले भी इस सीट को कर चुका हूँ, नॉट ओनली ऑन द सीनियर लेवल, जूनियर लेवल के पूरे आपको पता है कि मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, कोचिंग से लेकर सिलेक्शन तक का भी। और अभी कुछ अर्सा पहले भी चीफ सिलेक्टर था और अभी इस इंटरिम कमेटी में जब जो पहली बनी थी सिलेक्शन कमेटी उसमें भी कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा था। सो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिली है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इसे दयानतदारी से और बड़ी खुशसलूकी से इसको निभाने की कोशिश करूँ। आपकी उम्र अब 70 साल होने वाली है और माशाल्लाह वैसे तो आप बॉडी फिट हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि उम्र के असरात पड़ते हैं, खासतौर पर चीफ सिलेक्टर जैसी जो जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि आप जिम्मेदारी पर ऐसा अंदाज में निभा सकेंगे? सेम देखें, एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें तो हमें सबको, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत करम है कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी जैसे कि आपने बात की फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑब्वियसली बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आपको पता है कि आप हर वक्त जो है ना कोई चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं कि अपनी अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। लेकिन इसमें अल्लाह ताला का करम है कि अभी तक बहुत ठीक। और आपको पता है कि जो जो एक्सपीरियंस होता है उतना ज़्यादा आपको महारत आ जाती है अपने उन कामों में जो आप करते रहे हो। तो आई थिंक दुनिया तो यही कहती है कि एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है। सो शायद यही वजह है कि सेठी साहब जब पहले थे उन्होंने भी मुझे अहम जिम्मेदारियां दी थी। अब वो चेयरमैन बने हैं तो वो यही समझते हैं कि मैं और अभी इस अहल हूँ इस चीज़ का कि मैं और जिम्मेदारियां निभा सकूँ। मौजूदा इंतजामिया से पहले सिलेक्शन कमेटी जो थी उसके सरबराह मोहम्मद वसीम थे। लैपटॉप पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते थे, जिसकी वजह से मेरा नाम ही पड़ गया था लैपटॉप चीफ सिलेक्टर। तो आप इस चीज को जारी रखेंगे या अपने तरीकेकार के मुताबिक काम करेंगे? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, अगर आपको अपने जहन में वो देखें, लैपटॉप या कोई ऐसी भी चीज़ें ये आपको अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आई थिंक इसका इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको ना सिर्फ ये कि अपनी सामने फिजिकल प्रेजेंस भी ज़रूरी होती है किसी प्लेयर को पिक करने के लिए, क्योंकि आपको मुख्तलिफ कंडीशंस में देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से उतार चढ़ाव में अपने आप को रिएक्ट करता है एज ए प्लेयर, चाहे वो बॉलर हो, बैट्समैन हो या एज ए फील्डर हो। सो ये वो चीजें होती हैं जो आप फिजिकली देखते हैं। एंड देन आप पास्ट में जब आपको बहुत सारी चीजें देखनी हो तो आप उसके डेटा पे इंतजार करते हैं कि इसने किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे परफॉर्म किया, तो वो चीजें हेल्प करती हैं। लेकिन आई थिंक जो करंट फॉर्म और फिटनेस है वो आप अपने सामने फिजिकली देखते हैं और उसके बाद इस चीज का फैसला करते हैं कि क्या आया प्लेयर जो है उसमें कितना दमखम है। पीसीबी ने अभी सिर्फ आपको चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया है, सिलेक्शन कमेटी के दीगर अरकान का ऐलान नहीं हुआ। तो कब तक ऐसा ऐलान होगा और क्या उनमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी शामिल होगी या किस तरह से इंतखाब किया जाएगा सिलेक्टर्स का दीगर?
देखिए, अभी ये समझें कि वर्क इन प्रोग्रेस है। हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी अच्छी जामे टीम बने जिसमें हर जगह की नुमाइंदगी भी हो। और अगर हम ये देखते हैं कि कौन मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम ज़ेर गौर ला रहे हैं। इंशाल्लाह देखेंगे कि इंशाल्लाह जल्दी कमेटी जो है वो अपने बाकी मेंबरान का भी आपको अनाउंसमेंट बता देगी। इन दिनों ये बातें भी हो रही हैं कि जो तीनों तर्ज की क्रिकेट है उसकी अलग टीमें होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स चेंज होते हैं लेकिन कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो तीनों तर्ज में खेल रहे होते हैं। क्या हमारे पास इतना टैलेंट पूल मौजूद है कि हम अलग टीमें बनाएं, और क्या इसकी जरूरत भी है? देखिए सलीम, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको देखना ही होता है कि आपके पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो कितना बड़ा है। अगर तो आपका पूल महदूद है तो ऑब्वियसली आप उन्हीं पे निसार करेंगे कि जी ये तीनों फॉर्मेट खेलें। लेकिन ज़्यादातर अब जो हम इंटरनेशनली जो रुझान देख रहे हैं, दूसरी जो टीमें कर रही हैं, वो कोशिश ये कर रही हैं कि अगर उनके पास शॉर्टर फॉर्मेट के ज़्यादा प्लेयर्स आ गए हैं तो वो उसको उसी में रखें। टेस्ट प्लेयर्स के लॉन्गर वर्जन के अगर आपके पास ज़्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं और जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं इस काबिल हैं कि वो आगे खेल सकें, तो उनको कोशिश करते हैं कि अबाउट 50 to 60% का रेशियो जो है वो रखते हैं। अभी क्योंकि मैंने, ठीक है, 3-4 साल से मैं क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहा था। तो ऐसे मुझे इतना आइडिया है कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त रिसोर्स है या ये पूल ऑफ प्लेयर्स है वो अच्छा है, और उनके ऊपर अब जरा हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आपको किसी भी एक आध प्लेयर को उसको ऑप्टिमम लेवल पर चांसेस देने चाहिए, ताकि उसके बाद अगर आपने उसको डिस्कार्ड करना है तो करें, और अगर वो अपने आप को प्रूव कर देता है तो उसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से मैं देख रहा था, उसमें यह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एज ब्रैकेट है, जो प्लेयर्स का जो रिसोर्स पूल हमें नजर आ रहा है, वो बड़ा इंकरेजिंग है। 21 साल से लेकर 27 साल के अंदर में आपकी मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है इस वक्त मौजूद हैं, जो कि ये लॉन्गेविटी की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की टीम आगे जाकर ये प्लेयर्स जो हैं जब मेच्योर हो गए और क्लास प्लेयर्स बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह एक आध साल में एक बड़ी मजबूत टीम बन के उभर सकती है। हर तर्ज में अलग कप्तानों के हवाले से भी एक तजवीज ज़ेरे गर्दिश रही, क्योंकि नजम सेठी साहब कह चुके हैं कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन सबको पता है कि सोचा जा रहा था इस हवाले से। आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके तो तमाम के तमाम इख्तियारात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, जिसमें सिलेक्टर, जो चीफ सिलेक्टर है उसका बनाना, सिलेक्टर्स का बनाना, कैप्टन्स का बनाना, मैनेजर का बनाना। ऑब्वियसली ये उनकी स्वाबदीद है, और ऑब्वियसली वो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखेंगे, मेरे अपने नज़दीक की अगर मेरे से बात होगी, कि आप ये देखें कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, कि आपके पास इनफ कैंडिडेट्स हैं जो कि आगे जाके लीडरशिप का रोल कर सकते हैं। इस पे भी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो बातें कर रहे हैं, वो ये भी हम देखते हैं कि जो इवन मीडिया में ज़्यादातर ये बातें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तीनों फॉर्मेट में है। ये वो सारी चीज़ें जो है वो अपने सामने रख के मेरा ख्याल है चेयरमैन इसके ऊपर गौर व फौज करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें कितनी यानी जिसको कहना चाहिए कि मजबूती है इस पैराए में, कि कितने कैप्टन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, या एक ही कैप्टन जो है तीनों फॉर्मेट में कैप्टन होना चाहिए। क्योंकि होम सीरीज में तो सिलेक्टर मौजूद ही होते हैं, वो प्लेइंग 11 में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या सिलेक्शन कमेटी को होम एंड अवे दोनों सीरीज में जो प्लेइंग 11 बनती है उसमें अपना इजहार राय करना चाहिए? देखिए, ट्रेडिशनली जो सिलेक्शन कमेटी का रोल यही होता है। देखिए, जब आप होम सीरीज खेल रहे होते हैं ना, तो आपके अपने होम में हो रही होती है, सिलेक्टर्स आपके उस वेन्यू पे मौजूद होते हैं। जब आप अवे सीरीज में जाते हैं, यानी अगर आप टूर पे हैं, तो ऑब्वियसली आप देखें टाइम जोन्स का फर्क होता है। ऑस्ट्रेलिया का टाइम कुछ और है, साउथ अफ्रीका का कुछ और है, कहीं दिन है कहीं रात है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहां से आप इंटैक्ट रहें और प्ले उनके साथ कोई डिस्कस कर सकें। इसीलिए जब टूर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि टूर सिलेक्शन कमेटी बना दी जाती है, वो उसके मुताबिक प्लेइंग 11 को डिसाइड करते हैं। वेयर एज होम सीरीज में, क्योंकि सिलेक्टर्स मौजूद होते हैं, कैप्टन भी वहीं होते हैं, कोच भी वहीं होते हैं, तो ऑन द स्पॉट पिच देख के बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस करके एक अच्छी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंटरिम कमेटी के उसमें शाहिद आफरीदी और हम सब बैठ के कप्तान और कोच के साथ मिलके 11 प्लेयर्स का चुनाव करते हैं। शोएब मलिक 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्रिकेट के लिए उनकी वो खत्म नहीं हुई, परफॉर्म कर रहे हैं बांग्लादेश लीग में भी, फिटनेस भी ठीक है, वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, उनको मुंतखब नहीं किया गया। आपका क्या इरादा है
आप प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हुए उनकी उम्र देखेंगे या फॉर्म और फिटनेस? देखिए, मेरे अपने नज़दीक तो देखना ये चाहिए कि क्या आपकी जो मौजूदा हालात में कौन कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कि फिट इन हो सकता है। इनफैक्ट ये भी देखना होगा कि ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अगर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में है, क्या वो कोई ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं कि जिससे ये हो कि पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएं। अगर उसी के बरक्स एक यंग प्लेयर उसी के मुताबिक अगर वो परफॉर्म कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे डिबेटेबल सिचुएशन हो जाती है कि जी यार, जब एक यंग प्लेयर आपके पास है, उसी किस्म की परफॉर्मेंसेस कर रहा है जैसे कि वो करेंगे। तो मेरे नज़दीक तो मैं तो अभी तक इसको बिल्कुल ओपन रखा हुआ है। किसी किस्म की कोई अभी मैंने स्ट्रेटजी नहीं बनाई। ऑब्वियसली जब मेरा पैनल आगे बैठेगा तो मेरी तो एक जहन में चीज़ है कि मैं एक सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो बनाऊंगा, और उसके मुताबिक उसकी अप्रूवल लेने के बाद मैं उसी के मुताबिक काम करने की कोशिश करूँगा। मोहम्मद आमिर पीसीबी की साबका इंतजामिया के रवैये से मायूस होकर टेस्ट क्रिकेट से अलग होने का सोच रहे थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए ही अदम दस्तयाबी जाहिर कर दी। अब नजम सेठी साहब की आमद के बाद उन्होंने दोबारा दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। अगर वो रिटायरमेंट वापस ले लें, दस्तयाबी जाहिर करें, तो क्या टीम में जगह बन सकेगी उनकी? देखिए, मेरे अपने नज़दीक इन प्लेयर्स को ना बहुत सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका एक स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो फिर बहुत ज़्यादा तनाज़ात का बायस बन जाती है। मेरे अपने नज़दीक प्लेयर्स को फोकस करना चाहिए अपने क्रिकेट के ऊपर। देखिए, टीम में सेलेक्ट होना या ना होना तो अलग चीज़ है। ऑब्वियसली आपको पता है कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, वो सब अपने आप को अच्छा प्लेयर समझते हैं और समझते हैं उनको 16 में होना चाहिए या ये 11 में होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं, कौन से प्लेयर सूटेबल है सर्टेन कंडीशंस में, वो देखते हैं। आमिर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि अगर मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसकी क्या स्टेटस है अभी। उन्होंने रिटायर, सुना है मैंने कि रिटायरमेंट वापस ले लिया। अच्छा है, वो जितना खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कंटेंशन में जैसे दूसरे प्लेयर्स हैं, तो ये भी प्लेयर्स डेफिनेटली आ जाएंगे कंटेंशन। पीसीबी की नई इंतजामिया पुराना सिस्टम वापस ला रही है डिपार्टमेंट्स का, तो उससे क्या होगा? क्या आपके ख्याल में टैलेंट पूल बढ़ेगा, नए प्लेयर ज्यादा मिलेंगे? देखिए, इस वक्त तो पहले तो जो हमारी जो इंटरनल जो मैनेजमेंट कमेटी का जो टास्क, जो मैंने पहली मीटिंग अटेंड की थी, उसमें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि जी जितनी जल्दी रीजन्स में इलेक्शंस होके उनके रीजनल नुमाइंदे जो हैं वो ऊपर आ जाएं। इसी तरह डिपार्टमेंट्स को क्योंकि खत लिख दिए गए हैं, वहाँ से जितने भी डिपार्टमेंट से अपनी शो करना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट की जी अपनी टीमें बना लेंगे। तो जब वो अपनी टीमें बना लेते हैं, उनके 4 नुमाइंदे गवर्निंग बोर्ड में आएंगे, 4 नुमाइंदे एसोसिएशन के गवर्निंग बोर्ड में आएंगे, और 2 जो पीएम के नॉमिनीज हैं। जिस वक्त ये बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि आपने जो है अभी स्ट्रक्चर को किस तरह चलाना है। क्या डिपार्टमेंट्स को अलग से टूर्नामेंट देना है या रीजन्स को अलग से टूर्नामेंट देना है, या इन दोनों को मिला के खिलाना है। तो ये फैसले जो है ना, जब एक दफा बोर्ड बन जाएगा, एक पॉलिसी बनेगी, उसके मुताबिक फिर आगे ये सिलसिला चलेगा कि क्रिकेट को पाकिस्तान में किस तरीके से चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हारून साहब। हारून, इसी गुफ्तगू आपने सुनी। फिलहाल उनकी कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं है। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो पीएसएल में मसरूफ होंगे तो उसके बाद ही देखा जाएगा क्या करना है। अभी उनको अपनी टीम भी बनानी है। उन्होंने ये कहा है कि प्लेयर्स की उम्र नहीं, परफॉर्मेंस देखी जाएगी। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लें तो जरूर उनके कमबैक के बारे में भी सोचा जा सकता है। साथ में ये कहा कि कोशिश होगी कि नया टैलेंट तलाश करें और जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको भी भरपूर मौके दें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट आगे जा सके। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।